हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो फाइनली आज से हम आपकी क्लास 9th की मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये आज आपकी क्लास 9th की पहली वीडियो है जिसमें हम आपका मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली ये एक्सरसाइज को कैसे कैसे सॉल्व करना होता है इसी वीडियो में हम क्या है पहले डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट्स होता क्या है उसके बारे में चलो पढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपकी लेटेस्ट बुक का क्या है बुक कवर है। तो इसके 2 पार्ट्स है आपकी क्लास 9th के। अभी सीबीएसई ने क्या है पार्ट 1 बुक की अपलोड की हुई है जिसमें टोटल हम बच्चों 8 चैप्टर्स कवर करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स होंगे वो क्या है पार्ट 2 में होगा। तो आज हम क्या है चैप्टर 1 करेंगे जिसकी की इंट्रोडक्शन होगी। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक बच्चों कवर करेंगे। पहला तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है कि जिसका चैप्टर है पहले हमें उसका तो पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। एंड फोर्थ वन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। 2D मीन्स बच्चों 2 डायमेंशनल। कोई बात नहीं, जब जब हम क्या है जैसे जैसे आगे आगे टॉपिक करते जाएंगे हम आपको क्या डिटेल्ड में पढ़ा देंगे कि ये कार्टेशियन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ। तो बच्चों सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट्स होती क्या हैं। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, जस्ट आपका एक नंबर होता है जहाँ जिसको हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसको हम यूज़ क्यों करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, ताकि हम अपनी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सके। किसी भी प्लेन पे क्या है हम अपनी जो पॉइंट की पोजीशन होती है उसको हम क्या है लोकेट करते हैं, उसी को हम क्या है बच्चों कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट आपको कोऑर्डिनेट तो पता चल गया। कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका नंबर होता है या फिर सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पता करने के लिए हम क्या है उसको यूज़ करते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि बच्चों जो पॉइंट होता है ना उसको ऑलवेज हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ठीक है, कि जब भी हमने पॉइंट के बारे में मतलब कोऑर्डिनेट के बारे में बात करनी हो तो हम हमेशा उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, मतलब 2 पॉइंट साथ साथ लिखेंगे एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, कि आपका पहला पॉइंट एक्स होगा और दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों वाई होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना बच्चों वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जैसे ये देखो कि जब भी आप कोऑर्डिनेट की बात करते हो तब हमारा क्या होता है बच्चों, ऐसे 2 लाइंस होती हैं। एक हमारी होती है बच्चों हॉरिजॉन्टल जिसको हम क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो दूसरी होती है वर्टिकल उसको हम बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है बच्चों वो क्या है एक्स के कोऑर्डिनेट्स बताता है। एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिलेंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी उसी में हमें एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। कोऑर्डिनेट्स को आप बता दो कि इसके वैल्यूज़ कि हमें पता चल जाएगा कि एक्स का पॉइंट कहाँ पर लोकेट है। ठीक है, और इसको हम लेफ्ट और राइट, ये हमारी राइट साइड के जो हमारे पॉजिटिव होंगे, ये हमारी लेफ्ट साइड के जो कि हमारे नेगेटिव होंगे। बेसिकली बच्चों ये एक नंबर लाइन ही है, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर लिखे होते हैं और यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो क्या हमें बताता है, वो हमें क्या है एक वर्टिकल पोजीशन बताता है। और ये जो अपर साइड की होती है इसमें हमारे वाई पॉजिटिव होते हैं और जो डाउन साइड होती है इसमें हमारा वाई क्या है नेगेटिव होता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे लिखा मैंने पॉइंट 3,2। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एक्स की वैल्यू को, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी वाई की वैल्यू को। तो बच्चों 3 इधर है 2 इधर है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा आपका 3,2। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि ये जो 3 है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे है, मतलब कि एक्स एक्सिस से ये क्या 3 यूनिट्स मूव किया है। ठीक है, यही बात लिखिए, मूव 3 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस से 3 यूनिट मूव किया है। 2 का क्या मीनिंग है कि 2 हमारा वाई कोऑर्डिनेट में, ये क्या है इसने भी 2 यूनिट्स मूव किया है वाई कोऑर्डिनेट्स के। तो आपको अभी ये वाला अभी ग्राफ को हम डिटेल में समझाएंगे कि ये वाला ग्राफ कैसे बनता है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी मेन इस जो स्लाइड भी मेरा आपसे मतलब मेन मोटिव है कि आपको कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो आपको पता चल गया कोऑर्डिनेट मतलब सिंपल क्या हो गया, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होती है किसी पॉइंट की ऑन अ ग्राफ। ठीक है, कि ग्राफ में आपको एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में बता दो कि कोऑर्डिनेट इज लाइक एन एड्रेस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन।
पता चल गया कि किसी भी पॉइंट का एड्रेस होता है कोऑर्डिनेट में, तो उसकी पोजीशन होती है। तो चलो अभी हम क्या है मैप देखते हैं कि कैसे होता है मैप। आगे पढ़ रहे हैं हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों देखो, आपको कोऑर्डिनेट्स तो पता चल के क्या होते हैं, अब हमें कार्टेशियन क्या होता है और 2D क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। 2D पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको 1D समझाना चाहूँगी। 1D मतलब 1 डायमेंशनल। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बच्चों इंटीजर्स पता किए थे क्या होते थे, है ना। रैशनल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक ऐसे नंबर्स है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड डेसिमल्स, जिसको हम क्या है बच्चों एक नंबर लाइन पे क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही होती है हमारी एक नंबर लाइन, कि इसको क्या है, इन सारे के नंबर्स को हम क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो होती है हमारी 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही नंबर लाइन यूज हो रही है जिसमें हम ये सारे के सारे नंबर्स क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2D क्या हो जाएगा, तो 2D मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें हमारी क्या होगी बच्चों 2 लाइंस होंगी, ठीक है। 2D में हम बात करेंगे 2 लाइंस की। अब ये 2 लाइंस को हमने इंटरसेक्ट क्यों किया ये भी पता करती है। तो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों हम 2 लाइंस यूज करते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, और दोनों ही लाइंस क्या है एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करनी चाहिए, ठीक है। दोनों लाइंस क्या है, मान लीजिए ये आपकी पहली लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन, ये दोनों का राइट एंगल बनना चाहिए। नहीं समझ में आएगी, ठीक है। ये दोनों का क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। जो पहली लाइन होती है उसको हम क्या है बच्चों हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड लाइन होती है वो होती है हमारी वर्टिकल, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हमने क्या बोला है बच्चों एक्स एक्सिस बोला है, और ये हमारी है बच्चों वर्टिकल लाइन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों वाई एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता चल गया। अब दोनों ही देखो, अगर आप दोनों की बात करो तो ये जितने भी है सारे के सारे 90 डिग्री अपने आप में क्या है लाइन 90 डिग्री एंगल्स एक दूसरे के बीच में बच्चों बना रही है। आगे मैंने एक चीज़ लिखी एक्सिस, आपको बुक्स में कई बार क्या लिखा होगा AXES। अभी स्टूडेंट्स क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्सिस लिखा है, ये एक्सिस सही क्या है। दोनों ही सही है। जब हम सिंगल सिंगल की बात करते होते तब एक्सिस लिखते हैं, जो एक्सिस होता है ना बच्चों इसी एक्सिस का क्या है प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। जब हमने एक्स और वाई को कंबाइन करके लिखना होता तब हम उसको लिख सकते हैं कि ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस इंक्लूड होगा और आपका वाई एक्सिस इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक्सिस आपका क्या होता है, एक्सिस की इसकी आपकी क्या है प्लूरल फॉर्म होती है एक्सिस, ओके बच्चों। अब देखो, जब भी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करता है तब जो प्लेन बनता है, ठीक है। जैसे ये देखो जी आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस है। देखो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइनें, तो इसी प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ये 3 नामों से जाना जाता है ये प्लेन। जब आपकी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी भी प्लेन पे, तो वो क्या बन जाता है आपका बच्चों कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। तो तीनों में अगर कोई भी लिखा हो आपकी बुक में तो घबराना नहीं है, उसका मीनिंग क्या है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जो पॉइंट होता है जहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस मतलब दोनों की दोनों लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बोथ एक्सिस मीनिंग आपका एक्स एक्सिस एंड आपका बच्चों वाई एक्सिस। अब आपको पता चल गया एक्सिस और एक्सिस में क्या फ़र्क है। तो बच्चों जो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों के दोनों एक्सिस एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, पॉइंट कौन सा है ये वाला है। इस पॉइंट को हम बच्चों बोलते हैं ओरिजिन, और इसकी हमेशा वैल्यू होती है 0,0। मतलब आपका एक्स भी 0 है और आपका वाई भी 0 है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ मीन्स बच्चों इसका ओरिजिन, कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, ओरिजिन कि यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू भी बच्चों 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या है आपकी 0 होती है। तभी इसी पॉइंट पे हम 0 लिखते हैं। मिड पॉइंट पे हमारा हमेशा 0 आता है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, इधर भी पॉजिटिव नंबर, इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ओरिजिन भी पता चल गया होगा। ओरिजिन कहाँ होता है, जब दोनों लाइंस एक दूसरे पे क्या है बच्चों मीट करती हैं, या फिर जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं
वो पॉइंट हमारा क्या बच्चों बनता है, वो पॉइंट हमारा ओरिजिन बनता है। आगे इन्होंने बोल दिया, अब आपको पता चल गया ये पूरे का पूरा जो प्लेन है ये आपका कार्टेशियन प्लेन भी है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी है और एक्स वाई प्लेन भी है, तीनों नाम है। अब इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को बच्चों हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 4 पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसको हम बच्चों देखो, ये हो गया, ये आपका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, देखो तीसरा पार्ट, 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और इसको हम पार्ट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बच्चों क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ नाम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं बॉडी पार्ट्स, कुछ डिवाइड किया है तो उसको हम पार्ट्स में बोल देते हैं, लेकिन मैथ में हम क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेंट्स, जब आपकी बात कर रहे हो कोऑर्डिनेट्स प्लेन की। तो बच्चों ये देखो मैंने लिखा भी है इधर, आपका ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये आपका क्वाड्रेंट थर्ड है, अब ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। अब इसके बारे में देखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या है। देखिए पहला क्वाड्रेंट में लिखा है, देखो प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या क्या मीनिंग, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका y पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका क्या है, x पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखो, सारा कुछ भूल जाओ, ये आपकी एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन अगर आपकी क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल हो तो सेंटर में 0 होता है, और जो राइट साइड में जाए सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, और जब हम लेफ्ट साइड में जाएं तो सारे के सारे नंबर क्या है, नेगेटिव होते हैं। ये आपकी सेकेंड नंबर लाइन है जो क्या हमारी वर्टिकल है। जब वर्टिकल हो, जब आपकी नंबर लाइन क्या है बच्चों, वर्टिकल हो, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं, तो जब आप बच्चों गिरते हैं, कह लो कि डिगते हैं, जब गिरते हैं तब आपके नंबर क्या है, नेगेटिव होते हैं। ये समझ में आ गया। तो बच्चों मैं बात कर रही हूँ इस पहले क्वाड्रेंट की। पहले क्वाड्रेंट में देखो आपकी x की वैल्यू राइट साइड को जा रही है, मतलब x आपकी सारी की सारी पॉजिटिव है और y भी आपकी सारी के सारी पॉजिटिव है। तो मतलब जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा उसमें आपका x भी बच्चों पॉजिटिव होगा और y भी आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाहेंगे हम। ठीक है, जब हम क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात करते हैं, देखो आप वैल्यूज ही देख लो, सारी की पॉजिटिव है, सारी पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट में आपके x एंड y बच्चों दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इधर आप लिख लो x एंड y पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, अभी इसको मत देखो, ठीक है, इसको रट्टा नहीं लगाना, समझना है, समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी। जब हम बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड में देखो ये आपकी y है और ये आपकी x है, इसी केस में आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है ना। तो देखो बच्चों y ऊपर जा रहा है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन x क्या है आपका लेफ्ट साइड को जा रहा है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो मतलब क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होगा, आपकी वैल्यूज नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे ये देखो मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, -5 क्यों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव है, और +3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो समझ में आ गई कि क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होता है, आपकी x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। आप सीधा लिख लो कि जो x होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है और जो y होता है वो क्या आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेंट थर्ड की बात करें, देखो थर्ड ये वाला एरिया आता है आपका, ये वाला एरिया आपका थर्ड क्वाड्रेंट आता है। तो देखो दोनों ही इसमें नेगेटिव है, आपकी x की वैल्यू भी नेगेटिव है, आपकी y की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि इसमें आपका x भी नेगेटिव है एंड बच्चों क्या है, y भी आपका नेगेटिव है। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ वाला ये वाला होता है, ये वाला। अब देखो इधर आपका x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इधर आप लिखोगे कि x आपका पॉजिटिव आता है लेकिन y आपका क्या है, y आपका नेगेटिव है। एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे देखो s कोई पॉइंट है लगा लो, उसकी वैल्यूज क्या है 3, -5। 3 आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और -5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि y की वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है। बच्चों हमेशा इसको हमने याद रखना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, मतलब पहले x फिर आपका y आएगा। ठीक है, x, y लिखना है। आगे मैंने ये चीज़ लिखी है, इसको ध्यान से देखना। जब हम आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे ना, ये लाइनें आती हैं तब स्टूडेंट्स क्या है बहुत से मिस्टेक कर जाते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा कि इफ़ x इज इक्वल टू y, कहने का क्या मीनिंग है कि मान लीजिए बच्चों कि अगर आपकी जो वैल्यू है कि x की वैल्यू मान लो 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, हम इसको लिख सकते हैं ना 2, कि x, y, इसको या फिर y, x लिख लो, फिर भी तो ये 2, 2 ही बनेगा ना।
क्योंकि देखो x की वैल्यू y की वैल्यू इक्वल आ गई। जब एक केस में इक्वल आ जाए तब जहाँ तो आप x को y लिख लो, y को x लिख लो, तब उसका एक ही मीनिंग है। एक ही मीनिंग है ना कि x के क्वाड्रेंट इधर देखो, ये आपका एक्स वाई है और ये आपका वाई एक्स है। क्या पता चल रहा है कुछ? क्योंकि दोनों ही 2 है ना, दोनों ही सिमिलर है। लेकिन बच्चों अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो मतलब आपके पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या बने? x, y होता है ना, x, y होता है, हम ऐसे लिखते हैं। x, y क्या है? 2, 3। क्या इस 2, 3 को अगर मैं y, x में लिखूं, थोड़ा सा इधर लिखें, स्पेस थोड़ी सी बच्चों मेरे पास कम पड़ गई। अगर मैं इसको बच्चों y, x लिखूँ, y, x क्या हो जाएगा? y मेरा 3 हो जाएगा, 3, 2। क्या मुझे बताओ ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है? जब हमने x, y को y, x लिखा, क्या मुझे बताओ 2, 3, 3, 2 इक्वल है? नहीं इक्वल है, ये नॉट इक्वल। समझ में आ गई कि उसी केस में हम इक्वल लिख सकते जब आपका x, y की इक्वल है। जब आपका x, y की इक्वल नहीं है तब हम x, y इज नॉट इक्वल टू y, x ही लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी एग्जाम्पल थी। चलो बढ़ते हैं आगे। ये मैंने क्या है बच्चों आपकी ही एनसीईआरटी बुक से क्या है ये ग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं ताकि आपको क्या है ग्राफ देखना आ जाए। बच्चों हमारा पहला चैप्टर ही कोऑर्डिनेट्स का, एक ग्राफ का चैप्टर है, तो आपको ग्राफ हम देखना आ जाएगा, आप चैप्टर को कर लोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं क्या क्या है। हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हम अगर देखिए एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट बी गिवन है, मैं लिखती हूँ साथ साथ आपके साथ भी लिखूंगी। ठीक है, एक पॉइंट है बी मुझे गिवन है। बी पॉइंट क्या है बच्चों? बी पे लिखा है 4.5 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? एक तो मुझे पता चल गया कि ये बी जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पे है। सबसे पहला मैं इसका पॉइंट जो लिखूंगी वो है कि ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और देखो ये जो 4.5 है ये क्या है? हमारा 4.5 यूनिट है राइट ऑफ ओ से राइट में है। ठीक है, ओ से राइट में है। और ये कौन से क्वाड्रेंट, अगर मैं पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मुझे बताओ, तो ये बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये आपका क्या है बच्चों? क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, हमने जब भी पॉइंट को लिखना होता है ना, हम ऐसे ही लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू लगाएंगे, साथ में आगे पॉइंट्स लिख लो 4.5, 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट को लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है, लेट अस सपोज कोई पॉइंट है P इज इक्वल्स टू x, y, ऐसे हम क्या है उसको पॉइंट को लिख सकते हैं, या फिर हम P x इंटू वाई भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने पॉइंट को लिखना इस मैथमेटिक्स में ज़रूरी है। तो हमें ये पता चल गया कि जो B है वो हमारा क्या है बच्चों? पहले क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों? लाई कर रहा है, जिसमें x की वैल्यू 4.5 और y की वैल्यू क्या है? 0 है। इस पर लिख भी लो, x हमारा 4.5 है, y हमारा क्या है? 0 है। समझ में आ गई? मैंने सिर्फ एनालाइज करना बता रही हूँ, कैसे एनालाइज करना है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट y एक्सिस पे बना है h पॉइंट है। चलो अलग पेन से लिख लेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और पता चलिए। एक पॉइंट है h की वैल्यू क्या है? 0,4 है। 0,4 देखो बच्चों 0,4 क्या है? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा y एक्सिस पे लाई करा है। ठीक है, अगर y एक्सिस पे लाई करा, दोनों ही चेक करो, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही वैल्यूज इस ये वाले क्वाड्रेंट पे आ रही है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करा है? तो बच्चों ये क्वाड्रेंट फर्स्ट पे ही ये वाली वैल्यू भी क्या है आपकी? लाई करिए, जिसमें आपका x 0 है और y क्या है? 4 है। इजी है। आगे हम बात करेंगे अगर ये वाला पॉइंट E पॉइंट, देखिए E पॉइंट की क्या वैल्यू है? E पॉइंट है हमारा नेगेटिव का 2.9, 0। ठीक है, 0 लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग है बच्चों कि जो 0 देखो, अगर 0 लिखा है मतलब आपका y 0, मतलब ये वाला पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई कर है। देखो क्लियरली ग्राफ से पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट भी आपका क्या है? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये वाला जो पॉइंट था वो O के, ये O आपका ओरिजिन है, ये जो B पॉइंट था O से राइट साइड की ओर है, लेकिन ये जो E पॉइंट है O से लेफ्ट साइड की ओर है। लेफ्ट साइड की ओर है तो मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपका x नेगेटिव होता है
और y आपका क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। इस केस में x आपका -2.9 है और y आपका क्या है बच्चों, 0 है ना। इजी। अगला पॉइंट चेक करते हैं। अगला पॉइंट है आपका ये जी पॉइंट है आपका, लिख लेते हैं g इज इक्वल टू 0, -4.5। अब मुझे बताओ पहले ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट है इस पे, मतलब ये वाला एक्सिस है, मतलब y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये इट लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये ओरिजिन से ये क्या है, नीचे की ओर है, डाउन साइड है, डाउनवर्ड है। ये 4.5 यूनिट्स क्या है, ओ से ओरिजिन से 4.5 यूनिट्स क्या है, डाउनवर्ड्स है, डाउन साइड पे लिखे हुए हैं। तो ये मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, देखो अभी ये ना कह देना कि ये इधर है तो इधर लाई कर रहा है। बताओ, अगर x की वैल्यू यहाँ, तो देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4.5 है। अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कंफ्यूज हो गए, बताओ क्यों? क्योंकि देखो y आपका, जब आप थर्ड केस की बात करते हो, थर्ड केस में आपका जो बच्चों जो क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में आपका x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, लेकिन इधर आपका x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ठीक है, y क्या नेगेटिव होता है। तो ये g पॉइंट का हम क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्वाड्रेंट कौन सा है, ये इन दोनों क्वाड्रेंट्स के मिड में आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम क्या है बच्चों, पता नहीं कर सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि x आपका 0 है। अगर बच्चों x की वैल्यू मान लीजिए 2 लिखी होती, इधर आप लिखोगे कि ये क्वाड्रेंट थर्ड में भी आ सकता है और फोर्थ में भी आ सकता है। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मैंने g की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैंने लिख ली -1, -4.5, अब मुझे बताओ -4.5 तो ऐसे लिखा। अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब ये दोनों ही नेगेटिव है, मतलब ये आपका क्वाड्रेंट दोनों, जब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तब आपका क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड, मतलब तब ये आपका क्या है, क्वाड थर्ड को लाई करना था। अगर मान लीजिए g की वैल्यू अब नेगेटिव नहीं, +1 और -4.5 थी, जब आपका y की वैल्यू -x पॉजिटिव, y की वैल्यू -x पॉजिटिव, मतलब ये वाला क्वाड, आपका क्वाड कौन सा इस केस में आएगा, क्वाड 4 आएगा, जिसको बच्चों क्वाड्रेंट भी होता है। मैंने क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्वाड लिख लिया। ठीक है, बट लेकिन बच्चों जीरो तो आपको पता ही है। ठीक है, 0 को हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिख सकते हैं, कि वो तो सेंटर में आ गया, मतलब ये क्या है, ये पॉइंट आपका थर्ड को भी लाई कर सकता था, फोर्थ को भी लाई कर सकता था। तो आई बात बच्चों समझ में, ऐसे आपको क्या है ग्राफ को एनालाइज करना है। ठीक है, अब हम क्या है कि एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है आपकी कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स, आपने क्या है क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने हैं, एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई, कि जिसमें आपके ये वाले पॉइंट्स क्या लाई कर रहे हैं, आपने वो क्वाड्रेंट्स पता करने हैं, एंड ऑल्सो प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ। आपने क्या है इन पॉइंट्स को बच्चों, ये 6 पॉइंट्स दिए हैं, आपने क्या है इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलो करते हैं। पहला पॉइंट है -4 × 5। इसका क्या मीनिंग है कि x की वैल्यू आपकी -4 है और y की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है। तो पता करते हैं, x की वैल्यू -4 मतलब हमने इस साइड देखना है, -4 बच्चों ये है, y की वैल्यू आपकी 5 है मतलब ये है। तो ये इसको ऐसे लाइन को एक्सटेंड कर लो और इसको ऐसे कर लो, समझ में? ये -4 है, इसको ऐसे कर लो, ये 5 इधर तक है, इसको ऐसे कर लो, मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी, तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा -4 और 5, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या आ जाना है, -4, 5। ईजी है पॉइंट प्लॉट करना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपका y को जा रहा है और ये -4 आपका x को जा रहा है। ठीक है, ईजी। ऐसे आपको क्या है बच्चों पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखो साथ साथ ही लिखी जाते हैं। अब देखो मैंने देखा नेगेटिव, अलग पेन से कर लेते हैं, -4, 5 हमने प्लॉट कर लिया। मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट पे आया, ये फर्स्ट था क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो मतलब ये आपका आ गया बच्चों क्वाड्रेंट 2 पे, ये वाला पॉइंट क्या है लाई कर रहा है। इजी। ठीक है, अगला कौन सा पॉइंट है, अगला है जब x 3 है, y -6, y -6 मतलब नीचे जाना है, इधर देखना है, x पॉजिटिव है मतलब ये वाला बात। चलो करते हैं, आपका क्या है जब x 3 है, ये x 3 है और y ये 6 है, मतलब ये पॉइंट, जब आपका x 3 है और y -6 है, ध्यान से देखो,
एक्स आपका 3 है, एक्स हमारा पॉजिटिव 3 इधर आया, वाई आपका -6, वाई हमारा -6। तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, 3, -6 कौन सा क्वाड्रेंट है आपका बच्चों, लास्ट वाला क्वाड्रेंट 4। इजी स्टूडेंट्स। चलो जल्दी जल्दी अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है आपका, -2, -7। तो चलो देखते हैं -2। देखिए एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, -2 इधर है एक्स और -7 इधर है, ये आपका -7, ये आपका -2 है। तो चलो इनको मिलाओ, ये -2, ये -7, मतलब बच्चों ये वाला आपका पॉइंट, ये वाला आपका पॉइंट बनना है -2, -7। ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया बच्चों, ये पॉइंट क्वाड्रेंट 3rd में आया। अब देखो पॉइंट जब आप प्लॉट कर रहे हो, आप क्या है क्वाड्रेंट पता करने से पहले आप क्या है पॉइंट को प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट की हेल्प से आपको क्या है क्वाड्रेंट पता चल रहा है। अगला क्या है आपका 8,9। तो चलो 8,9 करते हैं। अगला है हमारा 8,9। तो पहले इसको मिलाते हैं। देखो एक्स 8 है, 8 इधर है, एक्स पॉजिटिव, 9 वाई 9 इधर है, तो दोनों को मिलाओ, ये वाला पॉइंट बनेगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट, ये क्या है आपका पॉइंट, यही वाला है, यस 8,9। कौन सा पॉइंट है बच्चों, 8,9। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 9 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, क्या है बच्चों, क्वाड्रेंट फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्या है सारे क्वाड्रेंट्स में क्या है फाइंड कर दिए। अब बाकी 2 बचे हैं पॉइंट, -6, -5 और -5, 7। ये आपका क्या है बच्चों होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये पॉइंट्स कहाँ प्लॉट करेंगे और ये कौन से क्वाड्रेंट में क्या है लाई करेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बताना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना होता है, डिस्टेंस का क्या मीनिंग है बच्चों। 2D प्लेन आपको पता चल गया, 2 डायमेंशनल की बात हो रही है कि जिसमें हम 2D प्लेन मतलब आपका एक्स एक्सिस की बात हो रही है और आपकी वाई एक्सिस की बात हो रही है, और हमने क्या है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करना होता है बच्चों, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। हमने क्या है बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है फाइंड करना होता है। हमें पता है हम पॉइंट्स को क्या है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, कि जैसे 2 पॉइंट्स हो गया एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं ना, एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, इधर देख दो, हम पॉइंट्स को हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। अब 2 पॉइंट्स की बात करें, 2 पॉइंट्स मतलब एक आपका x1 y1 हो जाएगा और दूसरे को मैंने x2 y2 लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गई। अगर 3 पॉइंट्स की बात करें तो आप x3 y3 कर लो कि ये तीसरे पॉइंट की वैल्यू है। समझ में आ गया क्यों हमने x1 x2 और y1 y2 लिखा, क्योंकि लिखते ही हमारा x y ऑर्डर्ड पेयर हमने एक्स वाई लिखना होता है, तो पहले 1 1 लिख लिया, फिर 2 2 लिख लिया। ठीक है, कि ये हमारा पॉइंट मान लो P है, ये Q है, जहाँ A है ये B है, कि ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच का आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में क्या करना है आपने, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर दो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस में भी यही होता था कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू कितना होता था बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो प्लस ही हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो बीच में आपका क्या है ये वैल्यूज क्या है आपका माइनस कर रही है। इजी है, तो चलो देखते हैं। एक एग्जाम्पल है आपकी बच्चों, मैंने ये देखो एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, एक लाइन है ए और बी। आपने बताना है कि ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, कि ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस है, हमने वो फाइंड करना है। तो बच्चों मुझे गिवन क्या है, अभी ये देखो ये आपका क्या है एक पॉइंट है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, एक ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे आपका x1 y1 होता है और बी पॉइंट पे आपका x2 y2 होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें क्या दिया है, इस केस में हमें x1 क्या गिवन है बच्चों 3,5 और x2 क्या गिवन है हमें b का 6,9। ठीक है,
कि ये आपका x ये y है जिसको हमने x1 y1 लिखा, ये भी आपका x और y है जिसको हमने x2 y2 लिखा, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमें क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट में, देखो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, फॉर्मूला नहीं, या तो x में से x को माइनस करना है कि ये 6 में से आपको 3 माइनस करना है, ना कि 6 में से 5 को माइनस करना है। नो, x के साथ ही माइनस होगा कि x2 x1 के साथ माइनस होगा, समझ में आई, सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस। तो हम लिखेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है आपका 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका बच्चों 9, y1 क्या है आपका 5, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 में से 5 गया, बच क्या गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16 होता है। 9 में 16 ऐड करो तो कितना आता है आपका 25। क्या बच्चों में 25 को सीधा ही 5 × 5 लिख सकती हूँ? यस। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो स्क्वायर रूट में जब भी आपको 2 नंबर का पेयर आ जाए तो सीधा आपने क्या है 1 नंबर आपका आंसर आ जाता है, सीधा ही डायरेक्ट 5। जिसको स्क्वायर रूट नहीं आता कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5। अगर पेयर में आ जाता है तो सीधा ही आप लिख लो आंसर आपका बच्चों क्या आ जाएगा 5। तो मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका 5 है, ठीक है, 5 यूनिट्स है। ए से बी तक का आपका डिस्टेंस क्या है बच्चों 5 यूनिट्स है। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते बच्चों, ये आपकी क्या है एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी इसलिए मैंने क्या है आपको क्या है इसमें इस स्लाइड में क्या है लगा दी है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में भी तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि ये एग्जाम्पल कैसे प्रूव करनी है आप बताओ। तो चलो ये एग्जाम्पल को थोड़ा देखते हैं जल्दी से। देखिए, लुक एट ट्राइंगल एडीएम इन फिगर, आपकी जो बुक में फिगर है ये 1.6 से उन्होंने बोला है कि ट्राइंगल है ADM, ये आपका क्या है देखो कार्टेशियन प्लेन पे एक ट्राइंगल है। उन्होंने बोला कि जी ये ट्राइंगल वो आपका अक्यूट एंगल ट्राइंगल है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये पहले क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं ना, जहाँ पर आपकी x की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव, इधर देख लो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब आप पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। इन्होंने पूछा है आपने लेंथ फाइंड करनी है इस AD साइड की आपने लेंथ फाइंड करनी है, इस DM की लेंथ फाइंड करनी है और इस MA की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ मतलब आपने डिस्टेंस, तीनों साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या हम फाइंड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? अब हम क्या है इसको थोड़ा सा बच्चों क्या है ध्यान से देखेंगे कि कैसे करेंगे। अब देखो हमें क्या है बच्चों, अगर ध्यान से देखो कि A to D जाने के लिए अगर मुझे बताओ कि क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका x एक्सिस और क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका y एक्सिस। देखो कि अगर A से D जाना है, अब हमें पता नहीं चल रहा ये क्या है कौन सा एक्सिस यूज़ कर रहा है, हमें पता है ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। तो ये है ही अक्यूट एंगल है। थोड़ा सा लॉजिक सोचो, पाइथागोरस थ्योरम होती है कब यूज़ होती है? जब क्या है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ होती है आपकी? PT लिख लेती हूँ मैं, तब कब यूज़ होती है? जब आपकी राइट एंगल की बात करते हैं हम। तो ये तो अक्यूट एंगल है। क्यों? अब आपको पता चला स्टेटमेंट में अक्यूट एंगल इन्होंने क्यों ऐसे मतलब जस्टिफाई किया है कि दिस इज एन अक्यूट एंगल। हमें इसको राइट एंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ, जब आपको चीज़ बच्चों कुछ बनानी पड़नी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ना A को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड किया D तक और D को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। समझ में आ गई बात? हमने क्या है थोड़ा सा D को इधर से एक्सटेंड किया और A को नीचे से एक्सटेंड कर दिया। अब देखो अब बन गया ना एक राइट एंगल ट्राइंगल, बन गया ना। और लेट अस सपोज करो कि जो मैंने एक्सटेंड किया ये पॉइंट है मेरा C पॉइंट, मैंने इसको क्या लिख लिया C पॉइंट। समझ में आ गई? कुछ बात है टफ है, ये आपका राइट एंगल ही बना, ये आपका 90 डिग्री है कि हमने राइट एंगल बना दिया। अब कुछ भी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? अब ध्यान से देखो कि अगर मैं एक लाइन लिखूंगी ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। मैं लाइन लिखूंगी कि द डिस्टेंस, जो आपकी बुक में लिखा है, ठीक है, कि द डिस्टेंस
मूव्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज CD। अब ये क्या मीनिंग है? अब देखो, ये जो लाइन है CD बच्चों, ये एक्स एक्सिस पे ही बन रही है, तो इन्होंने यही लिखा है कि जो डिस्टेंस मूव हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, कि ये जो डिस्टेंस C से D से डिस्टेंस मूव हो रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू कैसे लिखूंगी मैं? CD की वैल्यू कैसे लिखूंगी बच्चों मैं? अब देखो, C तो मुझे पता नहीं, मैंने A से ही देखना है। A के एक्स वैल्यू पहले लिखूंगी मैं। CD क्या आ जाएगा आपका? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो आपका एक्स का पॉइंट हो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ D माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ A, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ A। बच्चों मैं थोड़ा सा इधर रफ वर्क में लिखूंगी। आपका A पॉइंट है बच्चों 3,4, मतलब ये आपका क्या है? X है, और ये आपका Y है। आपका D पॉइंट है बच्चों 7,1, मतलब ये आपका X है, ये आपका Y है। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस में हम क्या है करते हैं कि जब सेम पॉइंट्स, दो पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, तब क्या हम करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स को। तो मैंने सिंपल सी बात बताई, बड़ी में से छोटी को माइनस करी जाओ, कि मुझे सी पॉइंट का चाहिए ना, कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने एक्स में से एक्स को माइनस कर दिया, डी के एक्स कोऑर्डिनेट को ए के एक्स कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर दिया। डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 7 है, और ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए का एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, तो 7 में से 3 माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई? 4 यूनिट्स, मतलब CD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। अब ये बात समझ में आई क्यों CD ज़रूरी है? अभी बताती हूँ। देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। अभी आपको पता है ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। अगर मुझे बेस की वैल्यू पता चल गई, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल जाए, तो क्या मैं हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? यस, कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने बेस की वैल्यू तो लिख ली, बेस की वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। अगर AC की वैल्यू पे आ गई, तो मैं क्या दोनों की हेल्प से क्या है, अपने हाइपोटेन्यूस जो कि मेरा AD है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, मैथ को आप लॉजिक से सोचो, रट्टा ना लगाओ कि पहले ये स्टेप किया फिर ये स्टेप किया क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई भी आई हो, मुझे नहीं लगता कोई टीचर ये चीज़ इतनी सिखाता होगा डीप में, कि पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्व क्या करना है। ठीक है, तो देखिए मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, इसके लिए मैंने पहले कंस्ट्रक्शन किया, फिर मैंने CD की वैल्यू पता की। ठीक है, कि ये वाला जो CD है इसकी मैंने क्या वैल्यू पता की, फिर मैंने क्या है बच्चों AC की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इन दोनों की हेल्प से मैंने ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों फाइंड कर लेनी है। समझ में आई? मतलब बेसिकली मैंने CD का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो क्या है 4 यूनिट्स है। यो क्या है 4। अगर आपको नहीं भी पता ना, अगर आपने क्रॉस चेक करना हो कि आपका 4 यूनिट सही है कि नहीं, आपको ये ग्राफ तो एग्जाम में दिया होगा, ध्यान से देखो। C यहाँ, D यहाँ है, कितने पॉइंट मूव किया? 1 पॉइंट, ये देखो यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 डब्बे कवर किए हैं। ये देखिए 7 है और ये A3 है। क्यों A की वैल्यू ली? क्योंकि A आपका 3 पॉइंट है, मतलब ये आपका C क्या है 3 पॉइंट पे आ रहा था। D की वैल्यू देखो आपको 7 थी, ये क्या है, ये 3 है ना, मतलब A आपका 3 पे है, मतलब C भी आपका 3 पे है। तो आपने क्या किया, 7 में से 3 को माइनस कर दिया, मतलब आपका ये जो बीच का डिस्टेंस था वो क्या आ गया, 4 आ गया। अब पता चला ये लाइनें क्यों लिखी गई है। ठीक है, क्यों हमने A का एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ किया, क्योंकि बच्चों अगर आप इसको A क्या है आपका 3, x की वैल्यू 3 है, मतलब C भी तो 3 पॉइंट पे है ना, C की भी तो वैल्यू बच्चों 3 है, C की भी तो वैल्यू बच्चों 3 ही है ना। तो जब D की वैल्यू अगर 7 है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमने इसका, CD का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये x एक्सिस पे है, तो हम x के कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना कि y के, इसीलिए हमने 1 यूज़ नहीं किया, हमने 7 यूज़ किया और इधर A का 3 यूज़ कर लिया, क्योंकि ये क्या है x एक्सिस पे है। ओके, अब एक और लाइन लिखूंगी, समझ में आया बच्चों? अब मैं एक और लाइन लिखूंगी कि द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग y एक्सिस, कि जो आपका y एक्सिस पे डिस्टेंस है वो क्या है आपका AC है। अब देखो ये AC है, ये हमारा y एक्सिस, मतलब वर्टिकल है ना, वर्टिकल है, मतलब ये y एक्सिस की बात हो रही है, मतलब जो आपका AC है वो क्या है आपका y एक्सिस का डिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे,
AC की भी हम सेम निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कौन से कोऑर्डिनेट देखेंगे अब, ये वर्टिकल है, अब हम y के कोऑर्डिनेट देखेंगे। पहले जैसे x के कोऑर्डिनेट देखे थे, अब हम y के कोऑर्डिनेट देखेंगे। किसके y के कोऑर्डिनेट, अब देखो इस पॉइंट पे इससे इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट की वैल्यू क्या है y की, d चेक करो, d 1 है तो ये भी 1 है, मतलब c भी 1 होगा। तो मतलब आपने a की 4 d की 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे कैसे कि अब बड़ी वैल्यू लिखनी है आपने, बड़ा आपका 4 है, छोटा आपका 1 है, तो सीधा लिख लो y कोऑर्डिनेट ऑफ a कि a का y कोऑर्डिनेट, इसमें से आपने माइनस करना है y कोऑर्डिनेट ऑफ d का y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है। तो a का y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, a का y कोऑर्डिनेट आपका 4 है, माइनस किया d का y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1 है, तो 4 में से 1 माइनस किया, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि बच्चों जो मेरा CD था वो मेरा 4 आया था और जो मेरा AC था वो मेरा 3 आया था। ठीक है, इजी था बच्चों, फिर से समझा दूंगी। AC फाइंड करने के लिए ये बच्चों वर्टिकल है, मतलब हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। बच्चों इधर y 4 है, इस पॉइंट पे y क्या है, इधर से चेक कर लो, ये y वाली सेम ही लाइन होगी ना, y 1 पॉइंट पे है ना, सारे 1 पॉइंट पे है। इधर आपका 4 है, इधर आपका 1 है, तो 4 में से सीधा ही 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा ना। D के पॉइंट गिवन थे, D की हेल्प से हमने क्या है C के पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब मुझे ये वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई, हम क्या है अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अब हम लिखेंगे यूजिंग बोधियाना, आपकी बुक में ये ऐसे वर्ड लिखा हुआ है, यूजिंग बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वी गेट द डिस्टेंस, हमें क्या है बच्चों डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, वी गेट दी डिस्टेंस। कैसे, डिस्टेंस किसका चाहिए था, AD का चाहिए था। तो AD क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, बेस आपका 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर। तो चलो सॉल्व कर लो इसको, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 + 9 25, अभी पीछे ही देखा था 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, मतलब इस AD की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। ऐसे ही बच्चों मैं सिमिलरली बच्चों मैं फाइंड कर सकती हूँ। अभी देखिए मुझे AD चाहिए था, AD कर लिया, DM और MA भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। यस, तो सिमिलरली फाइंड द डिस्टेंस, हम क्या है DM एंड MA का भी डिस्टेंस क्या है ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करनी है DM की, हम बात करेंगे DM की। DM कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, शॉर्टकट में बताऊंगी। ये है आपका D और M, इस लाइन वाला फाइंड करना है हमने, इसका ही फाइंड करना है ना। अब डायरेक्ट देखो आपने क्या है x में से x को माइनस कर लो, y में से y को माइनस कर लो, जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का ही पहले इधर फॉर्मूला लिखूंगी मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, ये इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आपके 2 पॉइंट्स है, तो 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखो आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जानी थी, 9 में से 7 किया 2 का स्क्वायर, 6 में से 1 माइनस किया 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 + 4 कितना होता है 29। तो 29 हमारा क्या है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, देखिए अब ये तो इजी हो गया था, आपको ये वाला थोड़ा टफ लगा होगा शायद आपको करना। ठीक है, टफ क्यों लगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, ये आपके 2 पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया ताकि मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझानी थी। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस बीच का, 7 - 3 कितना होता है बच्चों, 7 - 3 आपका 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 कितना होता है आपका, 4 - 1 कितना होता है आपका 3 का स्क्वायर, तो ये 16 + 9 आ जाना था 25, तो 25 यही सेम आ गई थी, यही सेम आ गया था। ठीक है, इसको समझाने के लिए इतना किया मैंने। ठीक है बच्चों, अगला हमने देखना था MA कैसे सॉल्व करोगे, सेम मैंने 9 में से 3 माइनस किया, फिर 6 में से 4 को माइनस करूँगी, 9 में से 3 माइनस किया,
फिर 6 में से 4 को माइनस किया, इजी। x को x के साथ, y को y के साथ। तो 9 में से 3 गया बच्चों, कितना आता है आपका 6 का स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 + 4 कितना होता है आपका 40 यूनिट्स। ठीक है, आई होप आपको क्या है अच्छे से ये वाली मतलब आपको डिस्टेंस क्या है अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगला हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक रह जाता है मिड पॉइंट। इससे पहले बच्चों मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो क्या अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, उतना लाइक करो, उतना ही शेयर करो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है बच्चों, तो मेरी तो बच्चों यही कोशिश है कि आपको क्या है अच्छे से डीप में जितना टॉपिक समझा सकती हूँ उतना ही समझाऊँ। अगला आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है बच्चों मिड पॉइंट। हमने क्या है फाइंड करना होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। कैसे फाइंड करना होता है, बहुत इजी होता है, ये आपका उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की तरफ ध्यान मत देना, अभी पहले मैं आपको मिड पॉइंट बताती हूँ कि कैसे करना होता है। ठीक है, सॉरी, देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन है। ठीक है, आपके पास ये एक लाइन है और मैंने लिख लिया कि इस पर क्या है 2 पॉइंट्स है आपका, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे आपको पता है कौन से पॉइंट्स होते हैं x1 y1, और बी पॉइंट पे कौन से होते हैं x2 y2। मिड पॉइंट क्या होता है, इनके जो सेंटर का पॉइंट होता है ये होता है आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है जो एक लाइन सेगमेंट को क्या है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होता है, वो आपका क्या होता है बच्चों मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा कि आपने ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना x1 और x2, डिस्टेंस में हम क्या करते थे माइनस करते थे। मिड पॉइंट में क्या करना होता है जैसे एवरेज निकालते हो कि x1 + x2 करना होता है, आपने दोनों पॉइंट्स को ऐड करो, ठीक है, फिर डिवाइड कर दो 2 के साथ। ऐसे ही y वाला y1 के दोनों पॉइंट्स को ऐड करो y1 + y2 और डिवाइड कर दो 2 के साथ। ये होता है आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है। मान लीजिए एक एग्जांपल है, मैंने लिखा कि यही आपकी लाइन है, अब इधर मैंने पॉइंट दे दिया कि मान लीजिए आपका, पहले इसको थोड़ा ही रेज कर, चलो इधर ही लिख लेते हैं आपकी, इधर ही हम क्या है आपकी एक और लाइन बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है, ये आपका मान लो ए पॉइंट है और ये मानो आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट है आपको 2,3 और बी पॉइंट आपका दिया है 4,5। इनके बीच का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब आपने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, अब देखो मिड पॉइंट कैसे प्रूव करोगे कि हमें पता है हमने x1 + x2 कि ये मेरा बच्चों x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। मतलब x1 + x2 मतलब 2 + 4 अपॉन में 2। ऐसे ही y1 + y2 मतलब y1 3 है, y2 5 है, 3 + 5 अपॉन में 2। देखिए 4 + 2 कितना होता है 6 अपॉन में 2, 3 + 5 कितना होता है 8 अपॉन में 2। सॉल्व करो, 6 को 2 के साथ डिवाइड करो 3 आता है, 8 को 2 के साथ डिवाइड करो 4 आता है। मतलब आपका मिड पॉइंट आ गया 3,4। अब ये क्या सही है, अब देखो ध्यान से, x1 आपका 2 है और x2 आपका 4 है। देखो कि x1 आपका 2 है बच्चों और x2 आपका 4 है, तो दोनों के बीच का मिड पॉइंट कौन सा हुआ 2 और 4 के बीच का 3 हुआ, हमारा 3 ही आया। तो ऐसे ही सिमिलरली देखो y1 आपका 3 है और y2 आपका 5 है, 3 और 5 के बीच कौन सा नंबर होता है 4 होता है, तो आपका 3,4 ही तो मिड पॉइंट आया 3,4। मतलब मिड पॉइंट मतलब क्या है उनके बीच वाला नंबर, उनकी मिडिल वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ऐसे ही हमने क्या है जो आपकी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 दोनों ही इसी फॉर्मूले के साथ हम क्या है सॉल्व करेंगे। वो हम क्या है एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, एक अलग से आएगी जिसमें हम 1.2 करेंगे। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चों मुझे पूरा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।